परिजन न्याय के लिए धक्के खा रही हैं और पुलिस हेड राइटिंग रिपोर्ट की वेट कर रही है। इंद्री के वार्ड नंबर 4 निवासी ललित सेठी सुसाइड मामले में पुलिस एफएसएल से हैंड राइटिंग मिलान की रिपोर्ट की वेट देख रही है, परंतु पीड़ित परिजनों को यह बात हजम नहीं हो रही। उनका आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है, इसलिए जानबूझकर मामले में लापरवाही बरती जा रही है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन पुलिस उन्हें टरका रही है। इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बता दें कि बीते वर्ष 7 अगस्त सुबह वार्ड नंबर 4 का रहने वाला 33 वर्षीय ललित सेठी अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके बाद 10 अगस्त को उसका शव उचानी नहर से मिला, जिसे सदर थाना पुलिस ने शिनाख्त के लिए डेड हाउस रखवा दिया। इसके बाद ललित के परिजन डेड हाउस पहुंचे और शव की शिनाख्त कर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद परिजनों को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें रजत ने स्थानीय निवासी रजत वासन पर दुष्कर्म करने के साथ ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हम पुलिस से कई दफा मिल चुके हैं, परंतु पुलिस कार्यवाही करने की बजाय हमारे ऊपर फैसले का दबाव बना रही है। ललित के घर से लापता होने पर ललित की माता कांता देवी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 10 अगस्त को ललित के शव का संस्कार किया गया। इसके बाद 13 अगस्त को ललित के कमरे से परिजनों को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें रजत वासन और हिमांशु बेदी को उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि आरोपी रजत वासन ने उससे शारीरिक संबंध बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। जब उसने रजत को पैसे देने से मना किया तो दुबई में बैठे हिमांशु ने उसे जान से मारने की धमकी दी। परिजनों का आरोप है कि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक यौन शोषण, आत्महत्या के लिए उकसाने और जान से मारने की धमकी देने की धारा तो जोड़ दी गई, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या मामला है? सर, मेरे भाई का नाम ललित सेठी है। वो 7/8/2020 को बिना बताए घर से 5:15 बजे सुबह चला गया था। तो उसके बाद हमें फ़ोन आया था उसका, अभी मेरा मोबाइल घर पड़ा है बस। तो उसका एक दोस्त था रजत वासन इंद्री से, और एक हिमांशु बेदी, वो हमारे घर 8 बजे आया था। अभी ललित कहाँ पर है, तो उसने अभी ये बताया था। अभी 6:15 बजे मुझे फ़ोन आया उसका भी दिल्ली के लिए। तो हमने उसे पहले ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। फिर हमने गुमशुदा की वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी इंद्री थाना में। तो 3 दिन ढूंढा, हमें कुछ मालूम नहीं मिला। 9 तारीख को रजत वासन उसके पापा पवन वासन दोनों हमारे घर आए थे। तो उसने उस दिन ये बयान दिया भी मेरे को सुसाइड के लिए फ़ोन आया है। उन्हें 2 दिन तो हमें पूरा गुमराह करके रखा, ढूंढता रहा हमारे साथ, हमने भी ढूंढा। तो 10 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज़ से माध्यम से हमें कल्पना चावला में बॉडी मिली भाई की। उसकी शिनाख्त करके पोस्टमार्टम करवा के हमने यहाँ इंद्री में संस्कार कर दिया। और उसी दिन से वो रजत वासन यहाँ से फरार हो चुका था। 13 तारीख को उसके बाद सुसाइड नोट उसके रूम से मिला था भाई के। तो उसके बाद हमने वो सुसाइड नोट इंद्री थाने में दिया था। तो उसके बाद मोहन SI पे केस गया था, और मोहन जिस टाइम वो लड़का फरार था उस टाइम तो उनके घर जाता रहा। जब वो लड़का 2 महीने बाद इंद्री में आ गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे मोहन सर, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो उसे सारा कुछ मालूम था। सुसाइड नोट घर में मिला, उसमें हिमांशु बेदी का और इसका रजत वासन का, दोनों का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने पैसे लिए हुए से 4 लाख रुपए धमकियाँ देते थे इसको जान से मारने की, हिमांशु बेदी। उस पर हिमांशु बेदी पे पहले भी एक थाने में केस चल रहा है, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है। तो पुलिस इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस हमें यही गुमराह बार बार कर रही है। हम जाते हैं, 1 हफ्ते बाद बुला लेते हैं, भी SFL से रिपोर्ट आएगी, मिलान आएगा, जब हम उसे गिरफ्तार करेंगे। ऐसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते उसे। आज 10 महीने से करीब हो गया हमें पूरे। ये जो इतनी लापरवाही पुलिस के द्वारा बरती जा रही है, इसमें क्या लगता है आपको भी पुलिस मिली? सर, इसमें तो उन पे पूरा प्रेशर है। उन्होंने प्रेशर डलवाया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, कोई ना कोई बात। जब लड़का यहाँ पे नहीं था 1.5 महीना, उस टाइम तो मोहन उनके घर जाता था। जब वो लड़का आया फिर क्यों नहीं उसे उठा रहा? जब लड़का था नहीं उस टाइम तो उस पर उनके घर जा रहा था, मैं अभी उठाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद जब यहाँ 1.5-2 महीना उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम जाते हैं, हमें 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, SFL से रिपोर्ट नहीं आई, 1 हफ्ता रुक जाओ, मंगलवार तक रुक जाओ, कोई हमें रास्ता नहीं दे रहा। हमें तो धक्के खिलाए जा रहे हैं बिल्कुल ही। SHO से मिले आप? SHO साहब से भी यही बात हो रही है। SHO साहब भी यही कहते हैं, अभी वहाँ से SFL से रिपोर्ट आएगी, हम बता देंगे आपको, अभी आई नहीं। और मोहन सर से मेरी 1 हफ्ता पहले बात हुई थी रिपोर्ट के बारे में। उन्होंने मेरे को इतनी ये बात कही फ़ोन पे, भाई उनकी जो उससे बाद की रिपोर्ट है मधुबन से वो आ गई है, भाई तुम्हारी नहीं आई। भी हमारी ऐसा क्या हो गया, हमारी रिपोर्ट को, हमारी रिपोर्ट नहीं। उसके बाद जो रिपोर्ट गई वो सारी रिपोर्टें आ चुकी है थाने इंद्री में। तो रिपोर्ट इतना डिले हो रही है मधुबन से, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या है? सर, ये सब मिली भगत है इनकी, सब मिली भगत है।
और उन्होंने लड़कों और ने जो से दूसरी पार्टी हमारे पे इतना दबाव डालते हैं फैसले के लिए, कभी किसी को भेजना, कभी किसी को भेजना। उन्होंने तो हमारे शहर में रहना मुश्किल कर दिया। उन्होंने ये कहा हमने 9 लाख रुपए दे चुके हैं लड़कों वालों को, हमने फैसला कर चुके हैं। उनकी एक दुकान थी उन्होंने सेल कर दी। जो 9 लाख रुपए हमारे ऊपर कह रहे हैं ना हमने दे चुके हैं, हमने 1 रुपया नहीं लिया ना हमने कोई फैसला किया। वो 9 लाख रुपए सीधा वहीं थाने में गए हुए उनके पास। हमारे पास कोई पैसे नहीं, ना हमने फैसला करना चाहते, हम तो उसको सजा दिलाना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जितनी सजा हो सके उसे। तो क्या आपके भाई ने ललित सेठी ने सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं, भी उनके साथ शारीरिक शोषण भी कराया है? हाँ जी सर वो रोज रात को 9 बजे मेरे भाई को बुलाने आता था। उससे भाई के जाने से 1 हफ्ता पहले मेरी मम्मी ने उस लड़के को यहाँ से भगाया, भी हमारे घर मत आएगा। उसे इतना हमने कहा भी तू हमारे घर मत आएगा, हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। वो लड़का फिर नहीं, रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज करता, बल्कि उसके भाई का ATM घर पे था, उसी लड़के ने उसका पिन नंबर बताया, उसके मोबाइल का लॉक उसी लड़के ने, रजत वासन ने बताया। उसे सारा पता था। 6:15 बजे भी ये सुसाइड के लिए फ़ोन आया। अगर उसे फ़ोन आया हमें बताता भी सुसाइड के लिए फ़ोन आया, हम खुद जाते नहर पे, वो खुद जाता। उसने हमने 3 दिन गुमराह करके रखा। संडे को 9 तारीख को हमने दोपहर को उसके डैडी और यहाँ पे हमने उनको बुलाया दोबारा, फिर उसने कबूला भी मेरे को सुसाइड के लिए फ़ोन किया था उसने। जो ये दूसरा आरोपी है हिमांशु वेदी, ये कहाँ? हिमांशु वेदी मोजी सन ऑफ उसका मोजी वेदी है, वो दुबई में रहता था। उसके ऊपर पहले भी यहाँ दारा का केस चला हुआ है। अब आया हुआ था उस टाइम, मोहन उसका नंबर मांग रहा था उसके डैडी से भी, मैं जो हिमांशु वेदी से बात करो। अब वो यहाँ पर रह के गया, मोहन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब भी जाते मैं उठा नहीं सकता, मैं कोई ऐसे नहीं कर सकता जब तक मिलान नहीं होगा। 10 महीने तो हो गए हैं सर, हमें तो 1 हफ्ता 10 दिन क्या कि हमारा MC भी हो गया आ गया वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हो अब इसमें? हम तो ये चाहते हैं जी सख्त कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करो। वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कि हमारे यहाँ पे गली में चक्कर मार दे। बल्कि मैंने मोहन को शिकायत करी, मेरे पीछे लगा करनाल, मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने गया था सिविल हॉस्पिटल में भाई का, मेरे पीछे बस स्टैंड पे लगा। फिर मैंने मोहन सर को कहा भाई मेरी FIR लिखो, मेरे पीछे लगा हुआ है। उन्होंने कोई FIR नहीं लिखी। उन्होंने कहा मैं बुला देता हूँ उसके पापा को, तुम बैठ के बात कर लो। उसके पापा को बुलाया। एक दिन तो वो अपने लड़के को लेके नहीं आया, रजत वासन को, कहता वो तो अम्बाला गया हुआ है। अगले दिन लेके आया, हमारी पंचायत बैठी थी तो उसने माफ़ी मांग ली भी चलो जी माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारी गली में नहीं आऊँगा। हमारी गली में आके कभी मम्मी बैठी यहाँ पे बाइक रोकना, कभी मेरे पीछे लग जाना। करनाल मैं उस दिन बस स्टैंड पे जा रहा था, करनाल बस स्टैंड से मैं वापस घर आया। मैंने मोहन सर को कहा, 1 बार इन 2 बार ही कहा मैंने, उन्होंने कोई FIR नहीं करी फिर भी हमारी द्वारा। पुलिस भी फैसले का दबाव बना रही है इसमें? हाँ जी बिल्कुल बना रही है। मैंने मोहन सर से एक बात कही, सर जी इसकी कार्रवाई करो थोड़ा। कहते चलो देख लेते हैं भाई, मगर हमारे पास वो फैसले क्या है। कहता देख लो तुम फैसला, मगर हम फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने हमें इतनी बात कही थी। जी आप DSP से SP से मिले? सर जी अब SP भी हमने जाना है। हमने एक दिन मोहन सर से बात करी, भाई सर जी अगर आप यहाँ पे काम नहीं होता मैं SP पेश होऊंगा। उन्होंने मेरे को कहा आप ना एक बार SHO से मिल लो। मैं SHO के उसके बाद कम से कम 2-3 बार मिला है, मेरे को यही हर बार मिलता है 1 हफ्ता रुक जो। एक दिन ऐसा उसको विनोद जो सा वो MM है जो वहाँ का, उनसे मेरी बात हुई SHO के सामने, मेरी मम्मी से SHO के रूम में। उसने ये कहा भी तैयार पड़ी है रिपोर्ट, मैंने मंगलवार को उठा के लाना। जब हम बुधवार को जाते हैं मेरे को लेटर दिखा देता है भी वहाँ से तो तैयार नहीं हुई अभी। उन्हें खुद विनोद ने मेरे को ये बात कही थी SHO के रूम में, SHO के सामने वहाँ तैयार हुई पड़ी, मैं लाऊंगा उठा के। फिर हमें बुधवार को ये कह देते हैं भाई वहाँ तो तैयार नहीं हुई पड़ी, हमारे पास लेटर आ गया। गुमराह कर रही है जी बिल्कुल। के लिए धक्के खा रहे थे, 10 महीने हो गए, क्या करें। वो जो हैं दूसरे वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा। अगले तो स्पष्ट कह रहे हैं जी सर इस चीज़ की पंचायत हुई थी, मोजी वेदी हिमांशु का डैडी, उसने सीधा कहा था किसी मेरे फ्रेंड को भी हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना वासन हो सकता। इस चीज़ की भी पंचायत हुई, मोजी ने माफ़ी मांगी, मेरे मुंह से निकल की बात ये। आंटी क्या मामला है? मामला ये है अभी 10 महीने हो गए मेरे बेटे को, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सख्त इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम रो रहे हैं और वो गलियों में घूम रहे हैं तक के फ्री माइंड हो गए। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही ना। 10 महीने खुद मैं जाती हूँ थाने में जाना इसके साथ, हफ्ता रुक जाओ आंटी, 10 दिन रुक जाओ आंटी, आज आ जाएगी कल आ जाएगी। SHO से भी मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ, सुनाई नहीं हो रही। क्या करें इनका। मैं तो इसको बस मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भाव डाले भी 9 लाख हमने इनको दे चुके हैं, फैसला हो गया। हमने कोई एक पैसा नहीं लिया, ना ही हमने 9 लाख लेना। मेरे को तो इसको सज़ा चाहिए पूरी। मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बच्चा चला गया जवान, मैं पैसे का क्या करूँगी इसके का। वही कमाने वाला था, वही घर का खर्चा चलाता था। ये 3 साल से फ्री बैठा, उसी के सिर पे गाड़ी चल रही थी मेरी। उस दिन से हमने न खाने का पता है ना हमें पीने का पता है। क्या करें उस लड़के के बाद। वही कमाने खाने वाला था, घर की गड्डी वही चला रहा था मेरे तो। और इसने 4 लाख हमारे से ले चुका है, रिश्तेदारों से 4 लाख रुपये इसने दे चुका है, इसने ले लेके रिश्तेदारों से। जब पैसे ख़त्म हो गए इसके बाद
तो इसको शरीर से बंद बनाना, लोगों से डरावे देना। 9 बजे फ़ोन आ जाता था, मैं कि कहाँ जा रहा है, फैमिली थी उसकी। एक दिन आया हमारे घर, मैं कहा हाँ भी क्या करना है, लक्की कहाँ है, लक्की मैं क्या कहना है, तेरी शादी हुई है, कहता नहीं। तो मैं कहा वो फैमिली वाला है, उसको रहने तो अपना, तू जा। मेरे ये सुन के तो भाग लिया। सुबह फिर इसके साथ लड़ाई करी उसने मेरे बेटे के साथ। फिर ये कहता मम्मी आपने क्या कहा था, मैं कहा बेटा कुछ नहीं कहा, अभी 9 बजे जाने का टाइम है, तेरी फैमिली है वो। फिर 8 बजे मेरे पास आया, जिस बेटा गया ना, तो कहते हैं आंटी लक्की कहाँ है, मैं कहा वो मंदिर है। वो ना मंदिर की सेवा में लगा रहता था 24 घंटे, गीता मंदिर में होता था, आपने देखा होगा। तो सुबह 4:30 वो मंदिर में चला जाता था। 8 बजे ये आया तो उसका फ़ोन इसके बाद 6 बज गए 3 मिनट में आ चुका था। तो इसने हमें बताया नहीं, 3 दिन हमारे पीछे घूमता रहा। तो मैं कहा मंदिर गया, मंदिर गया तो इसका फ़ोन अंदर पड़ा था, मुझे टच का चलाना नहीं आता। मैं फ़ोन लेके गई, मैं कहा देख भाई ये रजत, इसके फ़ोन देख ये कहाँ है, तू मिला के देख। और इसने सिम अपना निकाल लिया, अपना फ़ोन दिखाने से पहले इसके मन में हो गया। तो इसने कहा कि वो फ़ोन दिखा, अपना कहते मैंने तो ना वो निकाल दिया, पता सिम सुम जो भी होता होगा। तो मैंने अपने बेटे का इसका फ़ोन दिखाया, मैं क्या बेटा मिलाइयो इसका फ़ोन जरा, मेरे को तो आता नहीं मिलाना। इसने सिम निकाल के मंदिर के ऊपर ही लेके गई इसको बेटा देखने के लिए। मैं कहा देखो मंदिर में गया 5:15 बजे, वापस नहीं आया। तो मंदिर गई हूँ, मैं कहा पंडित जी से पूछा, कहते ना लक्की तो आया नहीं, वो बेचारे खड़े हो गए। फिर मैंने इसको मोबाइल दिखाया, मैं कहा मोबाइल मिला दे मेरे को ये चला, और इसने सिम निकाल के, उसका सिम मेरे को नहीं पता लगता, उसने तोड़ फोड़ के फेंक दिया। मोबाइल में से सिम भी उसका निकाल लिया था इसने। तीसरे दिन इसने बताया कि मुझे फ़ोन आया था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो इसने क्यों नहीं मेरे को आके घर बताया, इसका फर्ज था, जाता अगर दोस्त के मांग दोस्ती थी तो उसी दिन 3 दिन घूमता रहा, उस दिन ये फरार हो चुका था। उसके बाद नहीं, हम 1 महीना फरार। फिर पुलिस वाले गए हैं, 1 महीना जाते रहे, आंटी हम जा रहे हैं। जब वो यहाँ आ गए उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस वाले उसको पकड़ने नहीं गए। हम धक्के बहुत खा चुके हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही बस। तो कभी पहले भी उन्होंने जिक्र किया था भी मेरे को इस तरह प्रताड़ित ना कोई बात बताता तो हम अपना संभालते उसको। घर की फैमिली बहुत बैठी थी हमारी तो संभालने वाली। मेरे को तो उसी दिन मंदिर से आया, ये मंदिर 4:30 चला जाता था, 4:30 गया तो मेरे साथ उस दिन गया 5 बजे, मेरा रूटीन था 5 बजे। कहता मम्मी आपके साथ चलूँगा, मैं चल भाई गया। इसने जाते ये झाड़ू वगैरह सारे मंदिर की सफाइयाँ करता है ये जाके, इसने सफाई जाते झाड़ू उठाइया तो पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा, लक्की कस्टम आ गया, मुझे तो 4:30 आता है। तो ये इतने मैं गा रही हूँ, ये आके चाय पीता है। तो मेरे को पूछा मम्मी चाय बन गई है, मैं कहा हाँ। कहता मम्मी चाय दे दो, 5:15 बजे चाय पिया। इसने बिस्कुट खाया उस कमरे में, और ये मेरे को कह रहा है मैं मम्मी मंदिर जा रहा हूँ, मेरा मंदिर अभी काम रह गया। मैं कहा जा बेटा तू मंदिर जाता है जा। फिर मैं अपना 6 बजे फ़ोन आया, मम्मी मेरा फ़ोन अंदर पड़ा है। मैं कहा ठीक है बेटे। मैंने देखा फ़ोन अंदर पड़ता, पहले भी चार्जिंग लगा के जाता है ये फ़ोन। तो फिर 6:15 बजे उसके पास फ़ोन आया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसने हमारे को घर नहीं बताया, आके हमें बताता, हम भागते हैं, क्या पता उसने वेट करी हो हमारी। तो सुसाइड नोट कहाँ से बरामद हुआ? उसके रूम से, इस रूम में से, सामने कमरे में से उसके रूम पे सफाइयाँ करने लगे जैसे 4 दिन। ये सामने रूम था। ये सामान तो चला गया, उसकी शादी हुई थी ना, 3 साल की गुड़िया भी उसके पास। अच्छा। तो सामान वो ले गए हैं सारा, लड़की भी ले गए हमारी, 3 साल की गुड़िया थी। हमने कहा हमें दे दो, दी नहीं उन्होंने। हमारा तो सर खाली हो गया ना घर, हमारे तो 4 जने चले गए हैं जी में। पहले हस्बैंड चले गए, फिर 3 ये फिर 4 चले गए। तो मेरा क्या बचा घर में, मेरा तो कुछ नहीं बचा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।